नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़। स्क्रीन पर आपको जो मजदूर नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही लोगों को हमने करीब 8 महीने पूर्व भी शहर की इन्हीं सड़कों पर देखा था। फ़र्क इतना ही है कि तब ये अपने घरों तक पहुंचना चाहते थे और जीवन मरण का सवाल बेतरतीब तरीके से इन्हें दौड़ाया जा रहा था। कोरोना का खौफ इस कदर था कि बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह घर पहुँच जाए, और मौत भी आए तो कम से कम अपनों के बीच तो आए। और उस दौर में कितने लोग सड़क पर, ट्रेन में और रेल लाइनों की पटरियों पर दम तोड़ गए, किसी को पता नहीं। सरकार के पास भी सही आंकड़ा नहीं है। कौन थे यह लोग, आपको याद होगा ना, या आप भी भूल चुके हैं। यह वे लोग थे जो 2 जून की रोटी के लिए घर बार छोड़कर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अनेक जिलों से हमारे यहाँ तक भी पहुँचे थे। और जब कोरोना का कहर शुरू हुआ तो यह लोग अपने अपने घरों को लौटने को निकल पड़े थे। पूरे देश में यही हालात थे। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा पलायन माना जाता है। हमने भी अपने शहर में इन मजदूरों को आधी रात को सिर पर सामान उठाए आसपास के गांवों से आते हुए देखा था। खुले आसमान के तले इन मजदूरों की बेबसी देखी थी। कैसे और किस प्रकार ये अपने घरों तक पहुंचे, बहुत पुरानी बात नहीं है। कितने दिनों तक सैकड़ों मजदूर परिवार बच्चों सहित यहाँ पड़े भी रहे। यह अकेले फलोदी की बात नहीं है। पूरे देश ने खुली आंखों से इन मजदूरों की बेबसी को देखा था। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर की सड़कों पर इन मजदूरों को फिर आते हुए देख रहे हैं। फिर क्या हुआ जो इनको वापस आना पड़ा? आखिर सच क्या है? सच को समझेंगे तो पाएंगे कि यह जब अपने घरों तक पहुंचे तो पाया कि वहां रोजगार ही नहीं बचा था, काम धंधा नहीं है, और अगर होता तो पहले ही कामकाज की तलाश में दूसरी जगहों पर जाते ही क्यों? 2 वक्त की रोटी अगर अपने गाँव में ही मिल जाती तो क्यों दूसरी जगह घूमते? आखिर फिर केंद्र और राज्य सरकारें जो घोषणाएं करती रहीं, इसके बाद भी यह स्थिति क्यों पैदा हुई? खातों में रुपए डालने और 5-5 किलो अनाज देने का आखिर सच क्या है? यह सच सड़कों पर, शहर के विभिन्न स्थानों पर बैठे इन मजदूरों की आंखों में मिल सकता है। हमने इसी सच की तलाश में इन लोगों से बात की तो पता चला कि सरकार ने जो घोषणाएं की वह हकीकत में धरातल पर उतरी ही नहीं। कोरोना काल में देश में गरीबों की संख्या और बढ़ गई है। बीपीएल परिवारों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इनको राहत पहुंचाने के लिए बना सिस्टम चरमरा चुका है, जिससे राहत दूर की कौड़ी हो गई है। हमने जब इन मजदूरों से बात की तो पता चला कि ये पंजाब, हरियाणा और बूंदी से आए हुए हैं। कितनी संख्या में आए हैं किसी को नहीं पता। जब ये लोग जा रहे थे तब प्रशासन भी जगह जगह गिनती कर रहा था कि कितने लोग यहाँ पहुँचे और कितनों को भेजा, लेकिन अब कोई नहीं पूछ रहा। ये सड़क किनारे खाना बनाते हैं और जब किसी खेत मालिक को मजदूरों की आवश्यकता होती है तो इन्हें आकर वाहन में ले जाते हैं। जितनी तादाद में यह लोग आए हुए हैं उतना तो काम ही नहीं है। अब अनेक मजदूर परिवारों के सामने संकट यह हो गया है कि वापस भी कैसे जाएं। वापस जाने के भी पैसे नहीं हैं। जब कोरोना की शुरुआत में जीवन मरण का सवाल था तो आज जीवन यापन का संकट पैदा है। जीवन को जीने की जिजीविसा मृग मरीचिका बनी हुई है, जहाँ उम्मीद तो दिखती है मगर पास पहुँचते हैं तो उम्मीद की किरण नहीं दिखती। और अंत में यह कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह सभी के सामने है। इनके सामने तो है ही, समाज, सरकार और देश की आर्थिक नीतियाँ बनाने वाले कर्णधारों के सामने भी हैं। और अंत में हम आपको एक खबर दिखाना चाहेंगे जो आज के दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर छपी है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज राजस्थान में कामकाज और धंधों की हालत कितनी दयनीय हो चुकी है। खबर का हेडिंग है, उम्मेद भवन पैलेस के जिस शाही रेस्टोरेंट में मेहमानों को छोड़ किसी को एंट्री तक नहीं मिलती थी, वहाँ के खाने की अब घर घर डिलीवरी। यह खबर हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, समय मिले तो पूरा पढ़ें। यह खबर भी बताती है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब रुख करते हैं दूसरी खबरों की ओर। कोविड के कारण बंद रेल आवागमन अब कुछ शुरू होने लगा है। रेलवे स्टेशन फरोदी पर शनिवार सुबह 8 महीने बाद सवारी गाड़ी बांद्रा जैसलमेर फरोदी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 नियमों की सख्ती से पालना करवाई गई और फरोदी प्लेटफार्म पर उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस अवसर पर रेलवे अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा जीआरपी व आरपीएफ का स्टाफ भी मौजूद था। लॉकडाउन से पूर्व बांद्रा जैसलमेर 21 मार्च को फरोदी आई और गई थी। इसके बाद आज यह गाड़ी यहाँ पहुँची। ट्रेन सुबह 9:36 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंची और 5 मिनट के बाद जैसलमेर के लिए रवाना हुई। रात को यह ट्रेन जैसलमेर से बांद्रा के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन पूर्णतः आरक्षित है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट सुनील पवार ने बताया कि इस गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री को 1 घंटा पूर्व रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा और वैलिड टिकट होने पर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश करने दिया जाएगा। क्योंकि यह ट्रेन पूर्णतः आरक्षित है, आज सुबह ट्रेन से करीब 40 यात्री फरोदी पहुंचे और यहाँ से 5 यात्री जैसलमेर के लिए रवाना हुए थे। इस अवसर पर
SS सुनील पंवार, स्टेशन मास्टर राम सिंह मीणा के अलावा GRP के लिखमाराम, गंगा बिशन, खेताराम व राजाराम तथा RPF के थानेदार हुकम सिंह, किशनलाल मीणा, गबरूलाल, हरपाल सिंह आदि उपस्थित थे। नगर पालिका फरोदी द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना जागृति सप्ताह के तहत शनिवार को ईओ अनिल बिश्नोई के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली पालिका कार्यालय, सफाई विभाग से चूड़ीगरों का मोहल्ला, लाल निवास, त्रिपोलिया बाजार, राई का बाग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से होते हुए कृषि मंडी तक पहुंची। ईओ, पालिका कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने रैली के दौरान राहगीरों को 1000 से अधिक मास्क वितरित किए तथा पंपलेट आदि बांटे। दुकानों के दरवाजों पर स्टिकर भी चिपकाए गए। रैली में ईओ अनिल बिश्नोई के अलावा पार्षद सत्यनारायण गुचिया, कैलाश सुतार, घीसूलाल चौरडिया, गणमान्य नागरिक उमेश व्यास, हरिशंकर, अजय व्यास, रमेश बोहरा, कन्हैयालाल टावरी, गोपाल जोशी, विकास नंद, किशोर शर्मा आदि शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया के जन्मदिन को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। जिलाध्यक्ष माधु सिंह देवड़ा ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जन्मदिन मनाया। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष नौहर पालीवाल, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जिला प्रभारी तरुण शर्मा एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष माधु सिंह देवड़ा के नेतृत्व में जोधपुर देहात उत्तर जिला मुख्यालय फलोदी में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत कच्ची बस्ती में गरीब असहाय लोगों को गर्म वस्त्र, कंबल एवं फल आदि का वितरण किया गया एवं कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन के माध्यम से रक्तदान का संकल्प पत्र भरा। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष मदन पालीवाल, जिला उपाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आमला, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बुरड़, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व कार्यक्रम प्रभारी तरुण शर्मा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रावल सिंह राजपुरोहित, हरीश दवे, जयप्रकाश बोहरा, कपिल शर्मा, पूर्व पार्षद अशोक सिंह, करण सिंह शेखावत एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी ने कार्यकारिणी का गठन किया है। कार्यकारिणी में संरक्षक गोपी कृष्ण भट्टड़ के अलावा बालकृष्ण पालीवाल को उपाध्यक्ष, धनसुख टरू को सचिव, विजय शर्मा को सह सचिव, अश्विनी सावणा को कोषाध्यक्ष तथा मनोज टाइगर को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। रामनिवास भादु, बाबूराम माली व मांगीलाल जैन को मंत्री तथा चंद्र प्रकाश भट्टड़, कमल थानवी, श्री गोपाल चावड़ा, रवि चौधरी, ब्रिजमोहन व्यास तथा मियाँ रमजान को सदस्य लिया गया है। ग्राम पंचायत छीला में शनिवार को विश्व शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा प्रज्ञा मंडल छीला के प्रभारी दयाराम पालीवाल एवं सिमर्थाराम चौधरी के सहयोग से युगल गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में विश्व कल्याण के लिए व महामारी के नाश के लिए गायत्री महामंत्र की आहुतियां दी गई व सप्तशती के मंत्रों द्वारा आहुतियां देकर विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश की कामना की गई तथा सुख संपत्ति के अभिवर्धन की भी परमपिता परमात्मा से मांग की। लोडिया से जालोड़ा जाने वाली सड़क काफ़ी समय से परेशानी का कारण बनी हुई है। यह जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोडिया से जालोड़ा तक की 7 किलोमीटर लंबी सड़क के साइडों में गहरे गड्ढे हो गए और बीच बीच में से भी सड़क बहुत स्थानों पर टूट चुकी है। इस सड़क से करीब 20 गांव कुशलाबाद, तयाकोर, भोजाकोर, जांगुमाना, हीरामोती नगर, फतेह सागर, पीलवा, रावत नगर आदि जुड़े हुए हैं। इन गाँवों के लोग प्रतिदिन इस सड़क मार्ग से आते जाते हैं। जालोड़ा के कैलाश पुनर ने बताया कि इस मार्ग पर करीब 1500 वाहनों का नियमित आना जाना है और टूटी फूटी सड़क के कारण वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है, वहीं वाहनों को भी नुकसान पहुंचता है। बाप कस्बे में डिस्काउंट कॉलोनी के पास स्थित करणी माता मंदिर परिसर में आज यज्ञ का आयोजन हुआ। आचार्य हनुमान जोशी व गुरु यतीनाचार्य महाराज के सानिध्य में यज्ञ में विश्व कल्याण, कोरोना मुक्ति को लेकर आहुतियां दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता महेश व्यास, मलार सरपंच प्रतिनिधि मनोज बोहरा, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह राठौड़, विकास अधिकारी धनदान थेता, बनेदान चारण, नंदकिशोर तंवर, मूल सिंह मोहर्डी आदि उपस्थित थे। बाप पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। बाप थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हुक्माराम मेघवाल निवासी सांगुरी को गिरफ्तार किया गया है। हुक्माराम ने 2 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात साथियों के साथ करना स्वीकार किया है। मोटरसाइकिल बरामदगी के प्रयास जारी हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल बाप कस्बे से चुराए गए थे। एक मोटरसाइकिल चोरी आज से करीब 1 वर्ष पहले तो दूसरी 4 माह पहले हुई थी। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।